दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स, एक तरफ अमेज़न के जेफ बेजोस तो दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। भारतीय ऑनलाइन रिटेल मार्केट पर कब्जे को लेकर इन दोनों में जबरदस्त ट्रेड वॉर हुई। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, सिंगापुर में केस लड़ा गया और आखिरकार जेफ बेजोस की अमेज़न ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को जोरदार झटका दिया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकेश अंबानी की जगह जेफ बेजोस को सही ठहराया है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको इस पूरे मामले की डिटेल बताने जा रही हूं। इस कहानी में तीन मेन किरदार हैं। एक हैं अमेज़न के जेफ बेजोस, दूसरे हैं रिलायंस के मुकेश अंबानी और तीसरे हैं किशोर बियानी। ये किशोर बियानी कौन हैं? ये वही हैं जिनकी कंपनी फ्यूचर रिटेल को खरीदने पर इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड के दो बड़े दिग्गज आपस में भिड़ गए। ये कहानी पिछले साल की है, जब एक तरफ लॉकडाउन के चक्कर में ऑनलाइन रिटेल मार्केट तेजी से बढ़ा तो दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बड़े विदेशी निवेश के दम पर तेजी से एक्सपेंशन कर रही थी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन की दौड़ में जेफ बेजोस की Amazon.com ने बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया। अमेरिका की Amazon.com, जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसे रिलायंस ने भारत में जियो मार्ट के जरिए टक्कर देने की ठानी और फिर इसी बीच लॉकडाउन में बिग बाजार वाले फ्यूचर ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। इतना नुकसान कि वो मार्केट से उठाए गए कर्ज की ब्याज देने में भी परेशान होने लगे। इसका फायदा रिलायंस ने उठाया और अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और बियानी की फ्यूचर रिटेल के बीच में मल्टी बिलियन डॉलर की डील हुई। लेकिन यही कहानी में पेच फंस गया। असल में अमेज़न का फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर कूपन्स में 49% तक का स्टेक था। फ्यूचर कूपन्स ही फ्यूचर रिटेल की होल्डिंग कंपनी है। अमेज़न और फ्यूचर कूपन्स के बीच जब करार हुआ था तो अमेज़न ने इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। साथ ही बताया जाता है कि अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की भी डील की थी। इसका मतलब यह है कि इस डील के टर्म्स एंड कंडीशन में यह क्लॉज डाला गया था कि फ्यूचर ग्रुप बिना अमेज़न की मंजूरी के पैसे नहीं जुटा सकता था या फिर रिलायंस जैसे उसके किसी कॉम्पिटिटर को फ्यूचर रिटेल के शेयर्स नहीं बेच सकता था। अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप पर विश्वासघात का आरोप लगाया और सिंगापुर की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में पिछले साल ही शिकायत कर दी थी। भारतीय रिटेलर को लेकर इस पहली लीगल लड़ाई में पहले ही सिंगापुर की अदालत ने इस डील को होल्ड पर डाल दिया था। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। जब फ्यूचर ग्रुप भारी नुकसान झेल रहा था तब उसने अमेज़न से लगभग 8 बार मदद मांगी, लेकिन अमेज़न ने मदद नहीं की। जब बियानी ने फ्यूचर रिटेल को अंबानी को बेचने की योजना बनाई तो सेबी ने इसकी 6 कंपनियों को मिलाकर एक करने की इजाजत भी दे दी थी। इससे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस डील को अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब 2 फरवरी को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए इस सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को इस सौदे में अभी जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अमेज़न और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही बाजार के बड़े दिग्गज हैं और लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट तक ही ये मामला नहीं रुकने वाला है। ये लड़ाई लगता है कि आगे चलकर बड़े कोर्ट्स में यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकती है और तब देखना होगा कि फ्यूचर रिटेल को लेकर अमेज़न को जीत हासिल होगी या फिर रिलायंस वहां जाकर बाजी मार ले जाएगा।